आज की वीडियो में मैं ओनली 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और देखिए ये 5 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अब जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं। ध्यान से देखिए, ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जीबीटीयू 2010 में पूछा गया, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछा गया, 2010 में पूछा गया। और मैं आपको बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है या AQ2 है या BIMC है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब क्वेश्चन लेता है तो ज्यादातर कुछ क्वेश्चन ट्रेंड में आ जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन ट्रेंड में आगे बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, इनको ले रही है। देखिए तो यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप उन्हें कर नहीं पाएंगे। ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको एवलेट करना है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आप क्या करना है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जितने सभी क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई क्या करें। अब देखिए यहाँ पे साइन टी की वैल्यू निकालनी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, सब कुछ लगाना है। देखिए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें छोड़। देखो यहाँ पर ये सब क्या है, टी की पावर 3, ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी। तो हम क्या पकड़ लेंगे, हमारे पास जो दे रखा है साइन टी को पकड़ लो। यहाँ सबसे पहले साइन टी को पकड़ो सबसे पहले, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पर ये सब प्रॉपर्टी भाई हमारे अंदर, हम एक प्रॉपर्टी छोड़ करके जो वैल्यू बची है, साइन टी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, साइन टी एक वैल्यू है। साइन टी कोई केस नहीं पढ़ा है आपने, ध्यान समझिए। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूं, मैंने एल साइन टी निकाला भाई। तो एल साइन टी की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर 1/p² + 1 आ जाएगी। इसे आप फंक्शन ऑफ पी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। सर ये वाली लगा दो, अभी नहीं लगाएंगे, ये वाली अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी की पावर 3 के लगाइए। अब मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, टी की पावर 3 और साइन टी, टी की पावर 3 और साइन टी। देखिए ये भी क्वेश्चन में बहुत आपको सोच समझना पड़ेगा। ये दिखने में ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है, भाई साहब इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट का क्या देखा जाता है, एक मेंटल लेवल देखा जाता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया। अब टी की पावर 3 मैंने यहाँ पर जब आपको डिस्कस किया था, अगर वीडियो नहीं देखी देख लीजिए, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, कि जब फंक्शन के साथ टी मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो क्या करें, तो यहाँ पर जो टी की पावर होगी वो -1 की पावर आ जाएगी, ठीक है। और क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार, जितनी पावर उतनी बार करना है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ पी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन ऑफ पी का डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ में आ गया। -1 की पावर 3 सॉल्व करने पर रिजल्ट मिलेगा आपको -1 मिल जाएगा। और यहाँ पर चलिए माइनस लगा दीजिए, माइनस हो जाएगा। और dq/dpq, फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है 1/p² + 1, ये दे रखी है। इसके आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 बार, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए पहले मैंने ये 1/p² ये दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए 1/p² + 1 दे रखा है। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p² + 1 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन पावर के रेस्पेक्ट से। आप अगर ये कर रहे हैं d/dp कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, p² + 1 की पावर -1 दे रखा है। पावर के रेस्पेक्ट में कर दीजिए पहले, तो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, p² + 1 की पावर क्या हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगी, ठीक है। अब पावर छुपा लो, क्या बचा, p² + 1 बचा। p² + 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो p² का 2p हो जाएगा, 1 का 0, तो 2p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट निकलेगा हमारे पास। तो यहाँ पर एक बार कर दिया हमने भाई, अब d² आएगा और माइनस आएगा, ठीक है। क्या वैल्यू मिलेगी, वही आगे से माइनस मिलेगा, हमें ऊपर 2p मिलेगा, 2p मिलेगा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बची है, ये वैल्यू बची हुई है यहाँ पर p² + 1, p² + 1 की पावर -2, इस तरीके से बची हुई है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो यहाँ पर ला करके -d²/dp²। आप इसे देखिए, इस माइनस को बाहर निकाल लो, ये प्लस हो जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगी, 2p। आप नीचे लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, p² + 1 का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका करना है 2 बार करना है इसका भाई। देखिए तो चलिए ध्यान से समझिए क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है
आगे वैल्यू प्लस हो चुकी है भाई, ये प्लस हो गई हमारे पास। अब फिर दोबारा कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। देखिए मैं एक फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं, आपको मुझे पता है याद होगा, फिर भी डिस्कस कर देता हूं। अगर आपके पास u अपॉन बी दे रखा है, u अपॉन बी, तो आपने पढ़ा है इसका क्या करते हैं हम, देखिए ध्यान से समझिए। नीचे वाली वैल्यू का v का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू v का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है, अब इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए, ये तो पहले प्लस हो गया था, कोई बात नहीं। अब एक बार हमने एक बार कर दिया, पावर 3 थी 2 गई, अब एक बार और कर रहे हैं तो डी अपॉन डी पी लिखो यहाँ पर। अब यूज कीजिए। देखिए पहले क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को चुपचाप लिख दो यहाँ पर, ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसे पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू 2p करना है, 2p का p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भैया p का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 आ गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, अब माइनस b इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा। अब u को चुपचाप लिखना है, 2p लिख दिया, चुपचाप लिख दिया ऐसे। अब इसका कीजिए पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो पहले पावर रेस्पेक्ट में करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, और पी स्क्वायर प्लस 1 इसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 2 में से एक माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। तो पावर को छुपा लिया हमने, क्या वैल्यू बची, पी स्क्वायर प्लस 1 बचा। पी स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन, पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा। नीचे करेंगे तो नीचे पावर कितनी हो जाएगी, 4, इसका होल स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये d अपॉन डी पी है हमारे पास यहाँ से। अब सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, इससे पहले एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करें क्या आ जाएगा, देखिए ओहो, यहाँ से देखिए पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। चलिए मैं पहले कॉमन लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया। क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमें, यहाँ से देखिए 2 और पी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से भी मिलेगा। भाई पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, क्या बचा, 2p, देखो 2 4 8, या 8 आएगा, 8 हो गया, 2 4 8, और क्या बचेगा पी स्क्वायर, 8p स्क्वायर बचेगी यहाँ से वैल्यू, 8p स्क्वायर क्लियर हो गया, 2 4 8 और पी स्क्वायर ये कॉमन चला गया। और नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास, आप नीचे बोलेंगे सर पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 है हमारे पास, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 मिलेगा। अब वैल्यू क्या मिली हमारे पास, d अपॉन डी पी मिली यहाँ पर। और अब देखिए, अब यहाँ से इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, 2p स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो उसमें, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8p स्क्वायर, माइनस 8p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू नीचे क्या मिलेगी हमें, p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 मिलेगी। अभी और सॉल्व कीजिए इसे, d अपॉन डी पी, और सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए अब यहाँ पर 2 आ रहा, पहले 2 लिखो पहले आगे, यहाँ पर 2p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6p स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या वैल्यू मिलेगी, p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन मिल गया। फिर दोबारा से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए दोबारा और कर दीजिए। अब दोबारा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, देखिए फिर आपको u और v लगाना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को लिख दीजिए चुपचाप ऐसे। तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, और अब इसका कीजिए 2 का करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका माइनस 12p हो जाएगा, यहाँ से माइनस 12p हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब u ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 6p स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, अब इसका करेंगे पहले पावर रेस्पेक्ट में कर दीजिए इस वाली वैल्यू का, तो 3 आगे आ जाएगी हमारे पास, 3p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ p स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, p स्क्वायर का हो जाएगा 2p हो जाएगा, p स्क्वायर 2p हो जाएगा, और डिवाइड में भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 या 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो अब एक काम कर सकते हैं, देखिए p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 आ रही है, और p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 आ रही है, तो p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं आप। यहाँ से हमने क्या किया, p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब वैल्यू क्या मिलेगी भाई, पावर 2 कॉमन चलेगी, क्या बचेगी यहाँ से, p स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। यहाँ से माइनस 12p है ये, तो यहाँ से 12p मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 12p। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, माइनस, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6p
तो -6p और यहाँ से 2 - 6p स्क्वायर, ये सब कॉमन चला गया हमारे पास, ठीक है। ये सब ये कॉमन चला गया, यहाँ पर ये कॉमन आ गया, ये 2 - 6b स्क्वायर आ गया और जहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 भी आ गया। अब नीचे क्या लिखा हुआ वैल्यू, देखिए नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 है हमारे पास, तो पावर 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगी 4 पावर बचेगी, इस तरीके से बचेगी। और आगे देखिए भाई, अब और आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बच रहा है। अब आगे इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए अब मैंने मल्टीप्लाई किया और ये 12p है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12p मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से, चलो माइनस को बाद में लगा लूंगा, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12p की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, 12p की पावर 3 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p हो जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए पहले मैं 6p का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6p का करेंगे कितना हो जाएगा 12p हो जाएगा हमारे पास, 6p करेंगे 12p हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -36p की पावर 3 ये वैल्यू मिलेगी भाई। और लास्ट यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 मिलेगी, ये वैल्यू मिली। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ आपका, सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12p की पावर 3 -12p और यहाँ से क्या हो रहा है -12p और यहाँ पर क्या हो जाएगा +36p की पावर 3। नीचे वैल्यू क्या मिलेगी हमें भाई, नीचे वैल्यू मिलेगी p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 मिलेगी। अब देखिए सॉल्व कीजिए, अभी 36 है, प्लस की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या मिलेगा यहाँ से, आप बोलो 36 में हमें 24p की पावर 3 मिलेगा, ठीक है, p की पावर 3 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा भाई, ठीक है, दोनों 24 हो गया, -24p हो गया हमारे पास, p हो गया। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे वैल्यू आ रही है p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 आ रही है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर से 24p कॉमन ले सकते हैं, जो सॉल्व हो रहा है आप इसे सॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, 24p कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू मिलेगी, आप बोलो यहाँ से p स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से -1 मिलेगा, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, p स्क्वायर प्लस 1 का ये पावर 4 है हमारे पास। तो इस तरीके से में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी निकली थी, आपने भाई लाप्लास वैल्यू निकाली, किसकी निकाली है, p की पावर 3 sin t की वैल्यू निकाली, sin t की वैल्यू निकाली आपने, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है भाई, क्वेश्चन तो आपका पूरा ये, अब देखिए आपका ये रिजल्ट निकला है, तो यहाँ पे लाप्लास वैल्यू निकाली इसके अकॉर्डिंग। देखिए अब l को आप डिफाइन करो, l को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसमें e की पावर -pt और ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, t की पावर 3 और sin 3t dt, इसकी इक्वल, ये हमने डिफाइन कर दिया। इक्वल में क्या आ रहा है, 24p और p स्क्वायर -1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ये आ रहा है। अब ध्यान से समझिए, सर ये तो हमारा क्वेश्चन था ही नहीं, ओ बाप रे बाप, ये क्वेश्चन था ही नहीं, तो क्या करें। अब क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, e की पावर -t और यहाँ पर sin t, सर t की पावर 3, t की पावर 3 sin t और dt, ये क्वेश्चन दे रखा था। लेकिन यहाँ पे तो ये आ रहा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं आप, ये क्या मतलब है भाई, कुछ नहीं बच्चे, ये रिजल्ट इसके इक्वल आ गया। अब आप क्या करना है, इस वाले रिजल्ट को लाने के लिए, इस वाले रिजल्ट को आने, ध्यान से समझ लो बच्चे, ये ध्यान से समझ ले इस वाले को, कि क्वेश्चन में ये दे रखा था, हमने ये ले लिया है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या डिफरेंस है, सर सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, सर इसमें p आ रहा है, इसमें p नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, इसमें पुट कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए p = 1। अगर p की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्वेश्चन दे रखा है तो वही मिल जाएगा आपको। क्या वैल्यू मिलेगी, आप बोलोगे 0 से इन्फिनिटी मिलेगी, e की पावर -t मिलेगी और t की पावर 3 और यहाँ पर sin 3t कहां से आ गया, sin 3t नहीं था यहाँ पर, सही से लिखिए इसे, sin t था बच्चे यहाँ पर, ठीक है, sin t लिखेंगे, sin t था यहाँ पर हमारे पास, sin t dt था हमारे पास यहाँ से, ठीक है, t की पावर 3 हो गया और sin t हो गया dt हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास।
और यहाँ पर पी की वैल्यू 1 पुट कीजिए। अगर पी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे पूरे, देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 पुट किया, 0 हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। देखिए अब ये वाली क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है, आप ध्यान से समझिए। इसमें क्वेश्चन के दिमाग को चेक करता है एग्जामिनर, वो जानता है अगर स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को कर लेता है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बहुत अच्छी कमांड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए ठीक है, ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन था। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे देख लीजिए। अब मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ये दे रखा है भाई। देखिए ये भी आपकी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 2010-2011 में पूछा गया है। ठीक है, और भी ईयर है जिसमें हमारे पास डेटा अपडेट नहीं है, तो हर जगह पर पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहां पर अब हमें क्या करना है, अब इसमें कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी लगा रहा है। देखिए तो पहले आप क्या करें, आप साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालो। आपको पता है यहां पर ये दे रखा है साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, इसको कॉस 2t वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा, और एल यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2t आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो काफी बार जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। अब इसकी लाप्लास वैल्यू निकाल दीजिए। आप लाप्लास वैल्यू निकालेंगे तो 1 की हो जाएगी हमारे पास, 1/p हो जाएगा, और कॉस 2t निकालेंगे तो p/p² + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फंक्शन ऑफ p हो जाएगा। अब t के लिए आ जाओ। अब आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आ गई है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करें, साइन स्क्वायर t/t, इसके लिए क्या करेंगे। अब आपको मालूम है कि t आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन t से डिवाइड है, तो मैंने डिस्कस किया है, मैंने क्या डिस्कस किया कि आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट p से इन्फिनिटी ले दो, बात खत्म, बस हो गया काम। अब इसका जो दे रखा है फंक्शन p, इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए फंक्शन p का करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/2 आगे लिखा मैंने, ये वैल्यू मिलेगी 1/p माइनस p/p² + 4 मिलेगी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, dp p के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, समझ आ गया। यहाँ पर ये t के रेस्पेक्ट में आएगा, इस तरीके से कर देंगे। तो आप ध्यान कीजिए, इस तरीके से रखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से दे रखी है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी दे रखी है यार, इस तरीके से दिया हुआ फंक्शन ऑफ t/t, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ऑफ t डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन p से इन्फिनिटी और फंक्शन ऑफ p dp, ये प्रॉपर्टी में डिस्कस की थी डिवाइड वाले में। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आप सॉल्व कीजिए। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा 1/p का हो जाएगा log p हो जाएगा। ठीक है, log p हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, p² + 4 को t लेट कर लें, यहाँ पे आप p² + 4 को t लेट कर लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p dp = dt। ठीक है, तो p dp किसमें चला जाएगा, dt चला जाएगा, 1/2 आएगा, तो -1/2, ये में t ले रखा है, तो ये log इस तरीके से आ जाएगा, log p² + 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लिमिट p से इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या किया, इस 1/2 बाहर निकाल लिया एलसीएम लेकर के, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 log p हो जाएगा, 2 log p हो जाएगा माइनस log p² + 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन सभी रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब आप क्या करेंगे, आप लॉगरिथम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, 1/4 ये वाली प्रॉपर्टी से पावर पहुंच जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, log p² हो जाएगा और माइनस log p² + 4 हो जाएगा। ठीक है, और p से इन्फिनिटी की लिमिट रहेगी हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर आगे 1/4 log m - n लगा दो, क्या लग जाएगा यहाँ पर, log p² + 4 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारे पास p से इन्फिनिटी है। अब देखिए, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों, इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारे पास। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 1/4 आपने क्या किया, log यहाँ से p² तो ऊपर आई है, नीचे से p² कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगी वैल्यू, 1 + 4/p² मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर p से इन्फिनिटी, तो p² से p² कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो भाई, अब लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट कीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, log 1/1, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास, और माइनस p को p पुट करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी हमारे पास,
log 1/1 प्लस 4/p²। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो ये क्या बचा, log 1 बचा। log 1 की वैल्यू होती है 0, क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ से ये वैल्यू बचेगी हमारे पास -1/4, और log, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एलसीएम लेकर के यही मिल जाएगा आपको। तो p² और p² प्लस 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब माइनस को आप रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1/4 log p² प्लस 4, रिवर्स कर दो से। ठीक है, जब माइनस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे पहुंच जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, अब क्वेश्चन क्या था, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन e की पावर -t है, तो e की पावर -t है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आपने जो वैल्यू निकाली है, क्या निकाला, लाप्लास की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है, sin² p/t की वैल्यू क्या निकली, 1/4 निकला है, और log p² प्लस 4/p² निकला है। तो सर अब लाप्लास की वैल्यू हम इसे डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, आप करेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt, और फंक्शन ऑफ t क्या हमारे पास, sin² t/t dt। इसकी इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/4 log p² प्लस 4/p², इस तरीके से आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में तो सर 1 दे रखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट कीजिए। पुट करेंगे आप क्या करेंगे, p = 1, और जो क्वेश्चन में दे रखा तो वही आपको मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, और यहाँ पर हो जाएगा sin² t/t dt। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, 1/4 log 5 हो जाएगा। भाई ये 5 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, log 5 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको समझ आ गया। यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत देखिए ये भी आपका एमटीयू में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम रिजल्ट निकाल लेते हैं किसके लिए, sin u के लिए रिजल्ट निकालो। sin u की वैल्यू क्या होगी, sin u आप बोलोगे सर इसकी 1/p² प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन ऑफ p ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके लिए हो गया। अब sin u/u के लिए निकालो। अब ये वाली प्रॉपर्टी, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, देखिए डिवाइड वाली प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, आपको पता है, आपको मालूम है sin u/u दे रखा है। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, आपको मालूम है u डिवाइड में आ रहा है तो इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट p से इन्फिनिटी, तो 1/ क्या हो जाएगा, p² प्लस 1 और फंक्शन ऑफ dt। इस तरीके से करेंगे। इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे tan 1p हो जाएगा, tan 1p, और लिमिट क्या है, p से इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, तो tan 1 इन्फिनिटी और -tan 1p आ जाएगा निकल के। देखिए, और tan 1 इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 1 इन्फिनिटी। आप बोलेंगे सर π/2 की वैल्यू होती है, π/2 माइनस tan 1p, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो इसे क्या ले सकते हैं, π/2 माइनस tan 1p को cot 1p ले सकते हैं, cot 1p। ये पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया, प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आपके साथ, ये आ गया। तो ये आपने ये सॉल्व कर दिया। अब ये वाला सॉल्व करेंगे भाई, अब इंटीग्रेशन वाली ये प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे आप। अब आपके सामने क्या आ गया, ये कंडीशन आ गई भाई, यहाँ पर u की वैल्यू 0 से लेकर t ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, sin u/u दे रखा है, और du दे रखा है। इसके लिए आप क्या सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास इंटीग्रेट हो रहा है, 0 से t में इंटीग्रेट हो रहा है, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्या करेंगे 1/p से डिवाइड कर देंगे, 1/p और cot 1p। ये मेरे क्वेश्चन पिछली बार डिस्कस किया है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। सिर्फ आगे वाला पार्ट बढ़ गया है बेटा, ये वाला पार्ट बढ़ गया है, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी आएगा, ये वाला पार्ट बढ़ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, t की वैल्यू 0 रहेगी, 0 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 1/cot 1p आ गया। आप चाहो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/p इनवर्स प्रॉपर्टी रहती है, tan 1, यहाँ पर tan 1 करेंगे आप, और p को 1/p कर दो। ठीक है, ये आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी, इसे ऐसे ले सकते हैं, और cot 1p से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज हो जाएगी। अब ये यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये दे रखा है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एल को डिफाइन कर दो आप, किस तरीके से आएगा, ये 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर दे रखा है 0 से t दे रखा है। ठीक है, और e की पावर -pt sin u
अपॉन यू डी यू आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1/p और tan इनवर्स 1/p निकला है, इस तरीके से निकला हुआ भाई। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन दे ही नहीं रखा है, ये कहाँ से ले लिया आपने? देखिए आपके क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया यहाँ पर e की पावर -t हो जाएगा, e की पावर -t हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, e की पावर -t आएगा तभी प्रूफ हो पाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस रह गया। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, p की वैल्यू 1 पुट करना है। यहाँ से पुट कर दीजिए, p = 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा जो दे रखा था, t = 0 से लेके इन्फिनिटी और u = 0 से लेके t और e की पावर ये क्या हो जाएगा, ये e की पावर -t हो जाएगी हमारे पास, और साइन u/u du ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/4 होती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया, यूपी 2 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, तो आप sin t को पकड़ लो। चलिए आप यहाँ से sin t को पकड़ लीजिए, sin t को करेंगे क्या मिलेगा आपको, 1/p² + 1 मिलेगा। देखिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन बाई टी आ रहा है। तो डिवीजन बाई टी में क्या करते हैं आपको पता है, डिवीजन बाई टी में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं और p से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट p से इन्फिनिटी लेते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन ऑफ p का क्या करना है आपको, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए p से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास p² + 1 dp। इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p निकलेगा और लिमिट p से इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेंगी, देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस tan इनवर्स p, और tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर π/2 होती है हमारे पास, π/2 माइनस tan इनवर्स p, इसको क्या ले सकते हैं, cot इनवर्स p ले सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो ये वाला पार्ट आप इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, अब इसे एक्सपेंड करो आप, इसे एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt l के लिए आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin t अपॉन t और dt = cot इनवर्स p। आप इसे किसी में ले सकते। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 के लिए क्या करें, ध्यान से देखिए, 3 के लिए क्या करें, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी p = 3। आप p की वैल्यू 3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और e की पावर -3t sin t अपॉन t और dt, तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इस तरीके से कीजिए, ठीक है। अब चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप एक काम करो, ये दे रखा है e की पावर -80 ये दे रखा है, तो आप क्वेश्चन को किसी तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए चलिए मैं इसके लिए कर लेता हूँ, पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकाली, क्या निकलेगी हमारे पास e की पावर -80 और e की पावर -bt दे रखा है। इसकी लाप्लास वैल्यू निकालेंगे तो 1/p + a आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो 1/p + b दे रखा है। देखिए जिन्हें भी इस तरीके से आ जाएगा फंक्शन ऑफ p। जिस स्टूडेंट को लाप्लास वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सही है। पहली दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इसे डिवीजन बाई टी कर दो भाई। आप डिवीजन बाई टी करेंगे यहाँ पर, तो e की पावर -bt अपॉन टी, तो डिवीजन बाई टी में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और यहाँ p से इन्फिनिटी इस तरीके से आएगा, तो 1/p + a और -1/p + b, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये फंक्शन ऑफ p, इसकी जरूरत नहीं, डी पी लिख दो यहाँ पर केवल, ठीक है। अब इसका करो इंटीग्रेशन, इसका करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे से लॉग हो जाएगा, लॉग p + a आ जाएगा यहाँ से, और माइनस लॉग p + b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा p से इन्फिनिटी, ठीक है, ये बन गया। अब ये log m - n का कॉन्सेप्ट बनना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर log p + a अपॉन p + b लिखेंगे, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास p से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लिमिट आ रही है तो आपको कॉमन लेके काम करना पड़ेगा, क्यों डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो log p कॉमन ले लिया भाई आपने, p कॉमन लिया 1 + a अपॉन p हो जाएगा। यहाँ से p कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 1 + b अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या है हमारे पास p से इन्फिनिटी,
पी से पी कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, आप बोलेंगे सर लॉग 1 प्लस ए अपॉन इन्फिनिटी और 1 प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगी। लोअर लिमिट के लिए माइनस यूज करेंगे और पी को पी से रिप्लेस करेंगे तो यही फॉर्मेट मिल जाएगा भाई आपको, लॉग पी प्लस ए अपॉन पी प्लस बी, ऐसे मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, क्या बचा लॉग 1 मिला और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू मिलेगी आपको माइनस लॉग पी प्लस ए अपॉन पी प्लस बी। अब माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करें, रिवर्स कर दो, तो लॉग पी प्लस बी अपॉन पी प्लस ए, ये वैल्यू निकल के आगे भाई आपके पास। अब क्या करें, अब क्या करें, क्वेश्चन में तो सर ये कुछ दे नहीं रखा है ऐसा, यहाँ पे इस तरह दे रखा है, कोई बात नहीं बच्चे। देखिए ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, आपने वैल्यू निकाली है, ये ध्यान से देखिए, आपने वैल्यू किसकी निकाली, एल ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू निकाली है। अब ध्यान से समझते जाओ, आप ध्यान से समझते जाइए, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सब कुछ आ जाएगा। एल को डिफाइन करो भाई, एल को डिफाइन करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी आएगा और ये वाली वैल्यू आएगी भाई यहाँ पर ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टी और डी टी। इसके इक्वल में रिजल्ट क्या है, लॉग पी प्लस बी अपॉन पी प्लस ए, ये रिजल्ट है। अब कहेंगे सर क्वेश्चन में ये तो दे नहीं रखा है, ओहो क्वेश्चन दे नहीं रखा है तो क्या करें, इसे रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिए, पुट कीजिए p इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए p इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1 हो जाएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए टी ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टी और डी टी, ये मिलेगा। और यहाँ पर p की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 तो लॉग क्या मिलेगा b अपॉन ए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने आपको इस वाली वीडियो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार में प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार समझ नहीं आए दोबारा देखिए, दोबारा देखिए वीडियो को। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।